यदि ये नर्व किसी कारण से दबाव में आ जाए या इसके ऊपर दबाव आ जाए तो क्या होगा? जो ब्लड चेन है जो मसल्स में जा रही है, समझे इस बात को, वो रुक जाएगी। और जो ब्लड सप्लाई जब रुक जाएगी तो क्या होगा? वहां पर जो सुनपन है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब आप बात करेंगे कि हमें कारण बताओ। आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें ये समझना नहीं कहाँ से निकल रही है, कहाँ जाती है, क्या करती है। ये उन लोगों में दिखेगी जिनको डायबिटीज है, लंबे समय से डायबिटीज है। आप देखो, जब डायबिटीज होती है तो क्या होती है? सबसे ज्यादा हमारी नसें खराब होती है। लिंग में सुनपन आज के समय लड़कों में बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे पास डेली मैसेज आते हैं, हमारे पास डेली पेशेंट आ रहे हैं और यंग लड़के बोल रहे हैं कि हमारे लिंग में सुनपन आ रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप समझते हैं कि कारण क्या है, उससे पहले समझते हैं कोज क्या है। देखिए, इसके पीछे कारण निकल के आता है। एक नर्व होती है पूडेंडल नर्व। पूडेंडल नर्व ये हमारे रीढ़ की हड्डी से निकलती है और कोले के बीच से निकलती है। मतलब रीढ़ की हड्डी से निकलेगी, फिर कोले में जाएगी और ये क्या काम करती है? नीचे तक जाती है। मैं आपको कोई यहाँ पर मेडिकल समझाने नहीं आया हूँ, यानी कि कोई मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा जो आपके समझ में नहीं आएगी। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ये नर्व है, यानी कि जो ये पूडेंडल नर्व है, ये क्या करती है? ये जो लिंग की जो मसल्स है उनको ताकत देती है, यानी कि उनको सप्लाई कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है, उनको ताकत दे रही है। अब आप समझिए, यदि ये नर्व किसी कारण से दबाव में आ जाए या इसके ऊपर दबाव आ जाए तो क्या होगा? जो ब्लड चेन है जो मसल्स में जा रही है, समझे इस बात को, वो रुक जाएगी। और जो ब्लड सप्लाई जब रुक जाएगी तो क्या होगा? वहां पर जो सुनपन है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। आप कहीं भी देखिए, हमारी बॉडी में सारा खेल क्या कर रही है? नर्व करती है, मतलब खून पहुंचा रही है। लेकिन किसी कारण से कहते नहीं कि नसों में ब्लॉकेज आ गया और वहां पर सुनपन आ जाता है। जैसे हमारी दूसरी बॉडी पार्ट में होता है, ऐसे ही यहाँ होता है। लेकिन जो यहाँ काम करती है वो करती है पूडेंडल नर्व, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलते हैं, कूल्हे के बीच से निकलती है वो। ठीक है ना? मैं आपको कोई एनाटोमी समझाने नहीं आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन अब आप बात करेंगे कि हमें कारण बताओ। आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमें ये समझना नहीं कि कहाँ से निकल रही है, कहाँ जाती है, क्या करती है। हमें समझना है क्या, कि कारण क्या है जो ये पूडेंडल नर्व है इसके ऊपर दबाव ना आए। आप ऐसा क्या करें कि इसके ऊपर दबाव ना आए, ठीक है ना? और आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण इसके ऊपर दबाव आ रहा है? तो सबसे पहले, आप जो आदमी लंबे समय तक बैठा रहता है ना, सीटिंग, इसके ऊपर मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, मैं बार बार आपको क्यों कहता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए? इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप लंबे समय तक बैठे रहोगे। जब आप बैठे रहोगे, सीधी सी बात है, आप कहाँ बैठे हो? कूल्हे पर बैठे हो और कूलों के बीच से निकल के जा रही है। तो जब आप लंबे समय तक बैठे रहोगे तो इसके ऊपर दबाव आ जाएगा। इसलिए कभी भी लंबे समय तक ना बैठे। पहली बात ये उन लोगों में दिखेगी जिनको डायबिटीज है, लंबे समय से डायबिटीज है। आप देखो, जब डायबिटीज होती है तो क्या होती है? सबसे ज्यादा हमारी नसें खराब होती है। चाहे आंखों की, कहते हैं कि आंख डायबिटीज है, आंख खराब हो गई। क्यों? क्योंकि डायबिटीज क्या करती है? हमारी नर्व को अफेक्टेड करती है, जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। अब ये क्या करती है? जो हमारी पूडेंडल नर्व है उसको भी डैमेज करेगी। इसलिए आप देख लेना, जिसको भी डायबिटीज है उसको बहुत जल्दी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, यानी कि तनाव की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर पूडेंडल नर्व भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। ये उन पेशेंट को भी देखा गया है कि जो वैक्यूम पंप होते हैं ना, जो लिंग की लंबाई जो पंप होते हैं, वे ऑनलाइन मंगाते हैं। या एक्चुअली हमारे पास पेशेंट आते हैं इस तरह के, वो मैं आपको एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। पंप हम भी देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अंडर गाइडेंस में करवाते हैं। हमें बताते हैं कितनी देर कराना है, कितनी देर नहीं कराना करना है, कैसे करना है, टेक्निक बताते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि नेट से देख लेते हैं, वहां से मंगा लेते हैं और गलत तरीके से करते हैं। उससे क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा और वही खून का दौर कम हो जाएगा। फिर जो लोग गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, देखो, एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन यदि आप गलत तरीके से कर रहे हो, मान लीजिए आप कीगल एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन कीगल भी आपने गलत तरीके से करी, उससे भी आपकी जो नर्व है, पोडेंडल नर्व है, उस पर भी अफेक्ट आएगा। ये आप कोई पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज कर रहे हो और आपने कर ली गलत, उससे क्या होगा? सीधी सी बात है, फिर आपको सुनपन आएगा।
तो जब भी आप कोई देखिए, मैं कीगल एक्सरसाइज के बहुत पक्ष में हूँ, करनी चाहिए, लेकिन बहुत बार गलत तरीके से कर लेते हैं ना, वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप यदि किसी अंडर गाइडेंस में करें तो बेटर होगे। कोई भी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, यदि आप जिम में जाकर करते हो तो कोच के अंडर में करो तो बेटर है, क्योंकि आपकी छोटी-सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। फिर जो ओवरवेट है, मतलब जिनका वज़न ज़्यादा है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कर रहा हूँ कि जो ज़्यादा मोटे होते हैं, उससे क्या होता है, उनकी जो पुडेंडल नर्व है, उस पर दबाव पड़ता है। उस पर दबाव पड़ेगा, उस पर दबाव पड़ेगा, क्या होगा कि जो वो सप्लाई है वो रुक जाएगी। एक चीज़ ये भी देखिएगा कि जो लंबे समय तक साइक्लिंग करते हैं, साइक्लिंग करना गलत नहीं है, जो कि लंबे समय तक मतलब उसके ऊपर ही बैठे रहते हैं और 1-1, 2-2 घंटे साइक्लिंग करते हैं, तो वहाँ भी देखा गया कि पुडेंडल नर्व दब जाती है। तो यदि आप साइक्लिंग करते हो, वैसे कोई गलत नहीं है, लेकिन लंबे समय तक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे आप साइकिल ही चला रहे हो, तब जाके इसका आपको नुकसान होगा। तो ये कुछ कारण हैं जो निकल के आते हैं और इन्हीं की वजह से लिंग में सूंपन आता है। तो कहने का मतलब है कि जो पुडेंडल नर्व है, उसको आपको दवा में नहीं जानी चाहिए। ये हो गई बात। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की। अब जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं? सीधी-सी बात है, हम अपना सप्लीमेंट उसको देते हैं पुरजोय, और इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं। मैं कहता हूँ 99 नहीं कहूँगा मैं, 101% रिजल्ट कहूँगा मैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम में तो इससे बेस्ट प्रोडक्ट आज तक नहीं आया। मैं आप चैलेंज करता हूँ, और यदि आपने ये प्रोडक्ट लिया है ना, तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया है, और आपको बेनिफिट नहीं हुआ, क्या हुआ, जो भी हुआ वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे पता है आज तक मेरे पास कोई कमेंट आया नहीं, मेरे पास आज तक कोई पेशेंट आया नहीं जिसने कहा हो कि आपका जो एक रिजल्ट नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है हमारे प्रोडक्ट की, इसकी आदत नहीं पड़ती कि भाई आप खा रहे हो जीवन भर, नहीं ऐसा नहीं है। दूसरी बात, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये अच्छी बात है, सप्लीमेंट है। और इसका एक बात ये हमने देखी है कि ये हर तरह में काम करती है, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी हम इसी से ठीक कर लेते हैं, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को भी हम इसी से ठीक कर लेते हैं, जिसका स्पर्म काउंट कम है, उसको भी हम ये देते हैं, उसको भी ठीक ये कर लेते हैं हम। तो हम एक ही प्रोडक्ट से इतना काम कर लेते हैं। तो यदि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपको या सुन्नपन आ रहा है, कहते हैं कि लिंग में सुन्नपन आ रहा है, तनाव नहीं आ रहा है, तो मैं कहता हूँ एक बार आप ये प्रोडक्ट एक बार ले लेना बस। यदि आपको नेगेटिव रिजल्ट आए, फिर आप मुझे कमेंट कर देना, व्हाट्सएप कर देना, क्लिनिक आ जाना, जो आपका मन करे वो कर लेना। पर यदि सेक्सुअल प्रॉब्लम है ना, कोई भी दवाई खाने से पहले एक बार ये प्रोडक्ट ले लेना बस। थैंक यू वेरी मच।